ओ सांवरे ओ सांवरे, बनोगे राधा तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। कहते हैं प्रेमियों, ये बात कही राधा रानी ने कन्हैया को, और ये बात कहने की नौबत क्यों आई सुनिएगा। कहते हैं जब भगवान कृष्ण गोकुल छोड़कर मथुरा जा रहे होते हैं, सबसे मिलने के बाद, माँ बाबा सखिया मित्र सबसे मिलने के बाद सबसे अंत में आते हैं राधा रानी के पास, सबसे अंत में। और सबसे अंत में आने का कारण था क्योंकि कृष्ण जानते थे कि मैं छलिया हूं, मैं सबको अपनी बातों में उलझाकर मना लूंगा, समझा लूंगा, पर अगर इस धरती पर कोई एक है जो मेरे छल से परे है, जिसे मैं नहीं छल सकता, वो एकमात्र है राधा। तो सबसे अंत में राधा रानी के पास आई। राधा जमुना किनारे खड़ी, मुंह जमुना की ओर, कन्हैया आए पीछे से। कन्हैया ने आकर कहा राधे। राधा रानी ने मुड़कर नहीं देखा, फिर आवाज दी राधे, फिर नहीं देखा। कन्हैया ने जाकर जैसे ही राधा रानी के कंधे पर हाथ रखकर कहा राधा। राधा रानी मुड़ी और जैसे ही राधा रानी का चेहरा देखा, सर से लेकर पांव तक कांप गए ठाकुर, 2 कदम पीछे हो गए। क्योंकि जो चेहरा हमेशा कमल के फूल के मानंद खिला रहता था, वो मुरझाया हुआ। जो नैन हमेशा कमल की तरह मुस्कुराते थे, वो लाल और उनमें से आंसुओं की धार बह रही, बाल बिखरे हुए। कभी देखा नहीं राधा को ऐसे। 2 मिनट देखा, मेरे ठाकुर की आंखें भर आई। भगवान ने राधा रानी के आगे हाथ जोड़कर कहा, बोले राधे, मैं तुझसे झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू मेरे छल में कभी आ ही नहीं सकती। सुन, मुझे लगता है कि मैं जो उद्देश्य लेकर धरती पर आया हूं, अब उसे पूरा करने का समय आ गया राधे। और देख, मैं तुझसे झूठ नहीं बोलूंगा। मैं जितने गांव वाले हैं सबसे झूठ बोलकर आया हूं कि मैं बहुत जल्द फिर आऊंगा और आप लोगों से मिलूंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि मुझे खुद में नहीं पता कि मैं वापस आऊंगा या नहीं आऊंगा, और शायद हो सकता है कभी वापस ना हो। तुझसे झूठ नहीं बोलूंगा। हो सके, हाँ हो सके तो तुझसे एक प्रार्थना, तेरे मेरे इस प्रेम को बचपन का खेल समझकर भूल जाना और कोशिश करना कि मुझे भूल जाना। जैसे ही कृष्ण ने यह कहा कि मुझे भूल जाना, राधा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। राधा ने हंसते हुए कहा, बोले कृष्ण, आज तुझे एक बात बताती हूँ, राज की बात, मैंने आज तक किसी से नहीं कही, आज बताती हूँ, सुन। ये जितने गांव वाले हैं ना, ये सारे मुझसे कहा करते थे, बोले राधा, जीवन में सब कुछ करना, सबके चक्कर में पड़ना, इस कृष्ण के चक्कर में कभी मत पड़ना। ये कभी किसी का नहीं हुआ, ये सिर्फ खेलता है, अपना काम निकालता है और उसके बाद हंसते हुए छोड़कर चला जाता है। पीछे वाले रोते हैं, ये हंसता रहता है हमेशा, क्योंकि जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ उन्हें छोड़कर आ गया, और जिन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया उन्हें छोड़कर जा रहा है। तो तेरा कहां होगा? पर मैंने कभी उनकी बात पर भरोसा नहीं किया कृष्ण, क्योंकि मुझे लगता था तू किसी और से करे ना करे, मुझसे प्रेम करता है। पर आज तूने इस बात का एहसास राधा को करवा दिया कि तूने कभी राधा से प्रेम किया ही नहीं, प्रेम सिर्फ राधा ने कृष्ण से किया। क्यों? क्योंकि अगर तूने मुझसे कभी थोड़ा भी प्रेम किया होता तो ये कभी नहीं कहता कि राधा मुझे भूल जाना, क्योंकि तुझे भूलना राधा के वश में है ही नहीं। अब सुन, अब सुनिएगा। राधा ने कहा, कन्हैया लोग कहते हैं तू भगवान है, और अगर भगवान है तो सब कुछ तेरे हाथ में है, जीवन मरण पुनर्जन्म। आज मुझे भगवान है तो एक वरदान दे दे, मैं मरने के बाद एक बार वापस धरती पर आना चाहती हूं, पर मामला उल्टा होना चाहिए। अगले जन्म में तू आएगा राधा बनकर और मैं आऊंगी हाथ में मुरली और मोर मुकुट धारण करके कृष्ण बनकर। फिर मैं आकर तुझसे कहूंगी कि राधा, हमारे बीच जो कुछ हुआ खेल समझकर भूल जा, और हो सके तो मुझे भूल जा। और फिर पूछूंगी कृष्ण, अब बता कैसा लगा? क्यों? क्योंकि राधा की पीड़ा का एहसास तुझे बिना राधा बने हो ही नहीं सकता। आपको किसी के भी दर्द का एहसास तब तक नहीं होगा
जब तक जो उस पर बीत रही है वो आप पर नहीं बीतेगी। प्रैक्टिकल बात है, समझिएगा। आपके पड़ोस में किसी के साथ कोई हादसा हो जाता है, आप जाते हैं, वहां चीख पुकार मची रहती है, आप जाते हैं, सांत्वना देते हैं, जी भगवान की मर्जी। प्यार है मेरा, आओ सिर्फ 4 लाइन, दोनों हाथ उठाकर मुझे आदेश हो गया है, मिलकर कहेंगे क्या? वो सावरे